आइए दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल स्टडी एंड रिक्रिएशन में स्वागत है। दोस्तों बने रहिए इस वीडियो पर। इस वीडियो में आपको कालिदास का जीवन परिचय देने जा रहा हूँ। वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। महाकवि कालिदास। क्या आप कभी यह कल्पना कर सकते हैं कि बादल भी किसी का संदेश दूसरे तक पहुँचा सकते हैं? संस्कृत साहित्य में एक ऐसे महाकवि हुए हैं जिन्होंने बादल के द्वारा संदेश भेजने की मनोहरी कल्पना की। वे हैं संस्कृत के महान कवि कालिदास। कालिदास का जीवन परिचय आज हम जानेंगे। कालिदास कौन थे, माता पिता का क्या नाम था, उनका जन्म कहाँ था, इस बारे में तो कुछ भी ज्ञात नहीं है। उन्होंने अपने जीवन के विषय में कहीं कुछ नहीं लिखा, अतः उनके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह सब अनुमान पर आधारित है। कहा जाता है कि पत्नी विद्योतत्मा की प्रेरणा से उन्होंने माँ काली देवी की उपासना की, जिसके फलस्वरूप उन्हें कविता करने की शक्ति प्राप्त हुई और वह कालिदास कहलाए। कविता करने की शक्ति प्राप्त हो जाने के बाद जब वे घर लौटे तब अपनी पत्नी से कहा, अनावृत्तम कपाटम द्वारम देहि, अर्थात दरवाज़ा खोलो। पत्नी ने कहा, अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः, वाणी में कुछ विशेषता है। कालिदास ने ये 3 शब्द लेकर 3 काव्य ग्रंथों की रचना की। अस्ति से कुमार संभव के प्रथम श्लोक, कश्चित् से मेघदूत के प्रथम श्लोक और वाक से रघुवंश के प्रथम श्लोक की रचना की। महाकवि कालिदास ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। ये शिव भक्त थे। उनके ग्रंथों के मंगल श्लोकों से इस बात की पुष्टि होती है कि मेघदूत और रघुवंश के वर्णनों से ज्ञात होता है कि उन्होंने भारतवर्ष की संपूर्ण विस्तृत यात्रा की थी। इसी कारण उनको भौगोलिक वर्णन सत्य, स्वाभाविक तथा मनोरम हुए। इनकी रचनाएं महाकाव्य में इन्होंने रघुवंशम, कुमार संभव इस प्रकार के महाकाव्य लिखे। अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम उर्वशी, माल कीना, अग्निमित्रम ये इनके नाटक हैं। ऋतु संहार और मेघदूत कालिदास की खंड काव्य अर्थात गीत काव्य रचनाएं हैं। महाकवि कालिदास के ग्रंथों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि उन्होंने वेद, उपनिषदों, दर्शनों, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, शास्त्रीय संगीत, ज्योतिष, व्याकरण एवं छंद शास्त्र आदि का गहन अध्ययन किया था। महाकवि कालिदास अपनी रचनाओं के कारण संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हैं। उनके कवि हृदय में भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव था। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला की विदा बेला पर महर्षि कण्व द्वारा दिया गया उपदेश आज भी भारतीय समाज के लिए एक संदेश है। अपने गुरुजनों की सेवा करना, क्रोध के आवेश में प्रतिकूल आचरण न करना, अपने आश्रितों पर उद्धार करना, अपने ऐश्वर्य पर अभिमान न करना, इस प्रकार आचरण करने वाली स्त्रियां गृहलक्ष्मी के पद को प्राप्त करती हैं। ऐसा उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम के माध्यम से भारतीय समाज को संदेश दिया। महाकवि कालिदास का प्रकृति के साथ भी घनिष्ठ संबंध रहा। वे प्रकृति को सजीव और मानवीय भावनाओं में परिपूर्ण मानते थे। उनके अनुसार मानव के समान वे भी सुख दुख का अनुभव करती है। शकुंतला का विदाई बेला पर आश्रम के पुष्प पक्षी भी व्याकुल हो जाते हैं, जिसका वर्णन अभिज्ञान शकुंतलम में कुछ इस प्रकार कालिदास कर रखे हैं कि हिरणी कोमल कुछ खाना छोड़ देती है, मोर राजना बंद कर देते हैं और लताएं अपने पीले पत्ते गिराकर मानो अपनी प्रिय सखी के योग में आंसू गिराने लगती हैं। कालिदास अपनी उपमाओं के लिए भी संसार में प्रसिद्ध हैं। उनकी उपमाएं अत्यंत मनोरम हैं और सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कालिदास ने शकुंतला की विदाई बेला पर प्रकृति द्वारा शकुंतला को दी गई भेंट का मनोहरी चित्रण किया है, जिसके बारे में लिखा है, किसी वृक्ष ने चंद्रमा के तुल श्वेत मांगलिक रेशमी वस्त्र दिया, किसी ने पैरों को रंगने योग्य आलता महावर प्रकट किया, अन्य वृक्षों ने कलाई तक उठे हुए सुंदर कोपलों के प्रति स्पर्धा करने वाले वन देवता की हथेलियों के आभूषण दिए। कालिदास अपने नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के कारण भारत में ही नहीं
बल्कि पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं। भारतीय समालोचकों ने कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक सभी नाटकों में सर्वश्रेष्ठ बताया है। काव्यस्तु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शाकुंतलः। संसार की सभी भाषाओं में कालिदास की रचना का अनुवाद हुआ है। जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान गेटे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को पढ़कर भाव विभोर हो उठे और उन्होंने इसके बारे में कहा, यदि स्वर्गलोक और मृत्यलोक को एक ही स्थान पर देखना हो तो मेरे मुंह से सहसा एक ही नाम निकल पड़ता है, शकुंतला। महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास और संस्कृत साहित्य का अटूट संबंध है। जिस प्रकार रामायण और महाभारत संस्कृत कवियों के आधार हैं, उसी प्रकार कालिदास के काव्य और नाटक आज भी कवियों के लिए अनुकरणीय बने हुए हैं। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।